अगली खबर पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान लगातार एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर तोड़ रहा है। पिछले 8 दिनों से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान का ये उतावलापन कहीं भारत के किसी बड़े फैसले पर डर तो नहीं? देखें इस रिपोर्ट में। अपनी नापाक हरकतों के लिए बदनाम पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद ये तो स्पष्ट कर दिया था कि वो अब भी सुधरने वाला नहीं है। लगातार भारत में घुसपैठ कर एक के बाद एक बड़े वारदातों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान ने जो 22 अप्रैल को पहलगाम में किया, उसका खामियाजा तो पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो वो कर रहा है उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसका भारतीय सेना भी हर बार की तरह मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर लगातार तनाव तेजी से बढ़ रहा। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पिछले 8 दिनों से लगातार गोलीबारी हो रही है। 1 और 2 मई को रात में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में की गोलीबारी। लगातार पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में सीज फायर का उल्लंघन करके गोलाबारी की जा रही है। रजौरी, पुंछ, मेंढर, कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी के क्षेत्रों में, अखनूर के क्षेत्रों में भी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की ओर गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है जम्मू कश्मीर में एलओसी के नजदीक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, भारतीय सेना ने उसका जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और ये पाकिस्तान का लगातार 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन था। अब आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद कब कब किया है सीज फायर का उल्लंघन। पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले 24 अप्रैल की रात को एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई थी। उसके बाद 25-26 अप्रैल की रात पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग शुरू हुई थी। ऐसे ही 26 और 27 अप्रैल की रात को तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के पास सीमा पार से पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की थी। पाकिस्तानी सेना ने 27 और 28 अप्रैल की रात को भी कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के विपरीत क्षेत्रों से बिना उकसावे की गोलीबारी की थी। इसके बाद 28 और 29 अप्रैल की रात भी पाकिस्तान ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर में गोलीबारी की। ऐसे ही 29 और 30 अप्रैल की रात को नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में एलओसी के पार से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकत आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई के डर का नतीजा है। 22 अप्रैल को पहलगाम की वैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी। इसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए। इसके बाद लोगों के दिलों में पाकिस्तान से बदले की ज्वाला फूट रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो कायराना अटैक किया गया है, भारत इसके लिए चुप बैठने वाला नहीं है। हर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा और दंड वो होगा जो अकल्पनीय होगा। वो लोग जिन्होंने आतंकी हमला किया, वो लोग जो इस हमले में उनकी सहायता कर रहे थे, या वो लोग जो इस पर्दे के पीछे बैठ करके इस सारे काम को अंजाम दे रहे हैं, बचेगा कोई नहीं। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कड़े से कड़ा दंड देगी, जिसको देश भी देखेगा। और पाकिस्तान की नाफरमानियों और पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है, बॉर्डर के लोग, एलओसी के गांव के लोग उससे बहुत गुस्से में हैं और पाकिस्तान की हर साजिश और नापाक इरादों को जम्मू कश्मीर की जनता, सेना और पुलिस के साथ मिलकर हम पाकिस्तान के हर साजिश और षड्यंत्र को विफल करेंगे। इधर भारतीयों के दिलों में पहलगाम का जख्म अभी भी गहरा है, तो उधर भारत सरकार द्वारा सेना को दी गई खुली छूट को देखते हुए पाकिस्तान में जबरदस्त डर का माहौल बना हुआ है। भारत के खौफ से पाकिस्तान और पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने नीलम घाटी और एलओसी के पास संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी। कई पर्यटकों को मार्बल चेकपोस्ट से वापस भेज दिया गया।
पाकिस्तान में धार्मिक मदरसों को भी 10 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया। लीपा घाटी में निवासियों को एलओसी के पास जाने से मना किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने को कहा गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत की सरकार ने 29 जिलों में सायरन सिस्टम लगाने का आदेश दिया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीज फायर के उल्लंघनों को देखते हुए भारत ने हर बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर तैनात भारतीय जवान हर मोर्चे पर मुस्तैद है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फ्लैग मीटिंग और डीजीएमओ हॉटलाइन के जरिए कड़ी चेतावनी भी दी है। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD यूपी। नमस्कार।